तो कल हमने क्या डिस्कस किया? 5 फंक्शनल ग्रुप्स, और आप इन 5 फंक्शनल ग्रुप से जितने चाहे उतने कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हो। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप लास्ट वाले कार्बन पे लगते हैं। ऐसा कौन सा एक फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में लग रहा था? कीटोन। कौन सा लग रहा था? कीटोन। फाइन, ये यहां तक की स्टडी अपन ने कर ली है। आज देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क क्वेश्चन पिछले 5 साल में 2 बार, अच्छे से देखना। यहां देखो, इसमें सब में एच फिल हो जाते हैं, राइट? आप बताओ पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेनॉल। दूसरे कंपाउंड का? तीसरे कंपाउंड का? चौथे कंपाउंड का? आप देखो चारों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है। कौन? OH। पहले वाले में भी हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? दूसरे में भी OH ने, तीसरे में भी OH ने, और चौथे में भी OH ने। अगर मैं आपके सामने एक और सीरीज लिखूं, यहां देखो, पहले कंपाउंड का नाम मीथेनल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इन चारों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को सेम फंक्शनल ग्रुप ने रिप्लेस किया है, जिसका नाम क्या है? CHO। या आप इसको क्या बोल सकते हो? एल्डिहाइड। कौन रिप्लेस कर रहा है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चारों कंपाउंड्स में अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इन चारों कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सेम। इन चारों कंपाउंड्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। लेकिन इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट, राइट? ये चारों कंपाउंड एक ही सीरीज के पार्ट है। उस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं उसमें हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है? OH, द सेम फंक्शनल ग्रुप। और इन सारे कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? सेम। ऐसे कंपाउंड की सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। पहली वाली सीरीज आपके फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। दूसरी सीरीज किसकी है? एल्डिहाइड की। कौन सी सीरीज है? होमोलोगस। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द सीरीज इन विच द हाइड्रोजन एटम इज सब्सटीट्यूटेड बाय द सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें हाइड्रोजन एटम अगर सेम फंक्शनल ग्रुप से क्या हो रहा है? रिप्लेस, कौन सी सीरीज कहलाती है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की पहली प्रॉपर्टी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सेम। दूसरी प्रॉपर्टी, हालांकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर सेम है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है मास। अब तुम देखो, इसका मास कम होगा, इसका मास क्या होगा? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी बढ़ गए। इसका मास क्या होगा? और ज्यादा। और इसका मास क्या होगा? और ज्यादा। मतलब होमोलोगस सीरीज में आने वाले कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अल्कोहल सीरीज का पहला मेंबर कौन है? तो आप क्या कहोगे? मीथेनॉल। अल्कोहल सीरीज का दूसरा मेंबर कौन है? तीसरा कौन है?
चौथा कौन है? पांचवा कौन है? 2024, राइट। द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। क्या आप नहीं लिख सकते? हाँ, आप लिख सकते हो। अगर अगली साल आ जाए या इसी साल आ जाए, राइट द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर कौन है? मीथेनोइक एसिड। सिर्फ नाम नहीं लिखने हैं, नाम के साथ साथ चारों के क्या बनाने हैं? कंपाउंड। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आपको तो और भी आता है, आप कंपाउंड्स भी बना सकते हो, साथ साथ आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी लिख सकते हो। CH3OH, यहां देखो, इसका नाम पहले कार्बन के साथ 3, दूसरे के साथ और OH, इसका भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2OH, सो ऑन। तो पहले 4 मेंबर पूछता है, क्या पूछता है? पहले 4। अब देखना इसको और रिलेट करें। क्या आप मुझे एल्केन सीरीज के पहले 4 मेंबर बता सकते हो? पहले एल्केन सीरीज का पहला मेंबर कौन है? मीथेन। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? और चौथा? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्कीन सीरीज के पहले 4 मेंबर बताओ, पहला मेंबर कौन हो जाएगा? इथीन। क्योंकि क्या मीथीन पॉसिबल है? नहीं। So what is the first, who is the first member of alkene series? Ethene. Second member? Propene. Third member? And fourth member? तो याद रखना, एल्कीन और एल्काइन सीरीज अगर आए तो पहला मेंबर मीथ नहीं है, पहला मेंबर कौन है? ईथ। बाकी सब सीरीज में पहला मेंबर कौन है? मीथ। समझ में आ गया होमोलोगस सीरीज? देख, क्वेश्चन आपका आता है 4 मार्क का, फर्स्ट 4 मेंबर्स पूछता है। अच्छा सुनो, या एक बार वो मिसप्रिंट था या नहीं मुझे नहीं पता, वो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू में, उसमें लिखा था राइट द फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स। अब पहले 4 हाइड्रोकार्बन हम किसे समझे? तो आप तो कुछ नहीं, एल्केन की सीरीज उठाना और उसके 4 लिख देना, वो ही है पहले 4, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, राइट? ऐसा भी आ जाएगा। अदरवाइज क्लैरिफाई करेगा कि कौन सी सीरीज पूछ रहा है, उन चारों के नाम, उन चारों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले और उन चारों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट। समझ में आ गया? दिस इज ऑल द स्टडी ऑफ व्हाट? होमोलोगस सीरीज। ये खैर कल का बचा था, आज का नया टॉपिक बहुत अच्छे से फोकस करो। वी आर डीलिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां देखो, यहां देखो, बहुत ज्यादा है इसमें समझने का और थोड़ा थोड़ा याद करने का। सो किससे डील कर रहे हैं आज? केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। काय की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। यहां देखो, 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहली डिस्कस करनी है कंबक्शन, दूसरी डिस्कस करनी है ऑक्सीडेशन, तीसरी डिस्कस करनी है सब्स्टिट्यूशन, चौथी है, और तीसरी है एडिशन। क्लास में बैठे हर एक बच्चे को पता है कि कंबक्शन का मतलब क्या होता है? जलाना, या कंबक्शन का मतलब होता है काय के साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ। सो वी हैव टू रिएक्ट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विद व्हाट? ऑक्सीजन। सबसे पहले कार्बन को ही रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? कार्बन, देखना, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हम सबको पता है क्या बनने वाला है? ओके फाइन, CO2। लेकिन ये याद रखना, साथ में क्या निकलती है? हीट। और देखो, टेक अनदर कंपाउंड, फॉर एग्जांपल C2H6। व्हाट इज C2H6? जल्दी बोलो। C2H6 इज इथेन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन।
CnH2n+2 काय का फॉर्मूला है? एल्केन। 2 कार्बन ईथ, तो क्या है? इथेन। अब सारे रिएक्शन सेम चलेंगे। देखना, आपने इसका रिएक्शन किया O2 के साथ, आपको अगेन क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलेगा वाटर और साथ में निकलेगी हीट। अब तुम अपनी मर्जी का कोई भी कार्बन कंपाउंड का नाम बोलो। टेक एनी कंपाउंड ऑफ योर चॉइस। लेट्स टेक इथेनॉल। लेट्स टेक इथेनॉल। CH3 CH2OH। कितने कार्बन? 2 मतलब ईथ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? OH, मतलब इथेनॉल। रिएक्ट विद व्हाट? ऑक्सीजन। यू विल गेट सेम। टेक एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, ये देखो CH3COOH। कौन है ये CH3COOH? कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम क्या है इसका? कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड है? मीथेनोइक नहीं है। कौन सा है? इथेन। अरे कार्बन कितने हैं? काउंट करो रे। 2 कार्बन है। ग्रुप कौन सा लगा है? COH। इट इज व्हाट? इथेनोइक एसिड। रिएक्ट इट विद व्हाट? ऑक्सीजन। यू विल गेट द सेम। तो कोई भी कार्बन का कंपाउंड अगर काय के साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन, तो वो आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। लेकिन अगर कार्बन रिएक्ट करता है तो वाटर नहीं मिलता, फिर सीधा सिर्फ क्या मिलता है? CO2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कहां से आएगा वो सुनो। क्या आपने 2 टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबक्शन करते हो, किनका करते हो? सैचुरेटेड, तो आपको मिलता है क्लीन ब्लू फ्लेम। कैसा फ्लेम मिलता है? क्लीन ब्लू फ्लेम। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। क्या आपने घर में गैस स्टोव जलते हुए देखा है? वो गैस स्टोव में जानते हो कौन सी गैस भरी रहती है? CH4। CH4 कौन सा है? वो सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, क्योंकि सारे बॉन्ड इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब तुम जलाओगे तो तुम्हें गैस में कैसा फ्यूल दिखेगा? ब्लू। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब कंबक्शन किया जाता है तो कैसा फ्लेम मिलता है? क्लीन ब्लू फ्लेम। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लो, मतलब ईन वाले और आयन वाले, आप जब उनको जलाओगे तो आपको मिलेगा येलो सूटी फ्लेम। आई विल एक्सप्लेन। येलो सूटी फ्लेम का मतलब है, एक तो वो फ्लेम कैसा रहेगा? येलो, और दूसरा सूटी का मतलब है कि उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का धुआं निकलेगा। वो ब्लैक कलर का जो धुआं निकल रहा है ना, वो ब्लैक कलर का धुआं ये बता रहा है कि कंबक्शन जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो कंबक्शन है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है जितने अच्छे से किसका होता है? सैचुरेटेड। That's why saturated hydrocarbons gives complete combustion, and you will get which color fuel? Blue, clean blue flame. लेकिन अनसैचुरेटेड को अगर चलाओगे तो कैसा मिलेगा? येलो सूटी फ्लेम। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा सर, कई बार हम देखते हैं कि हम अपना गैस स्टोव भी जलाते हैं ना, तो उसमें से ब्लू फ्लेम की जगह कैसा निकलने लगता है? येलो। और हमारे जो बर्तन है वो नीचे से काले पड़ने लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी, कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कैसा फ्लेम दे सकते हैं? येलो सूटी फ्लेम। कब? जब उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में ना मिले। अगर उस CH4 गैस में भरी हुई टंकी में जो CH4 है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे तो वो फ्लेम कैसा रहेगा? ब्लू। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी तो फिर जो कंबक्शन होगा वो कैसा होगा? इनकंप्लीट कंबक्शन। कैसा होगा? इनकंप्लीट कंबक्शन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनकंप्लीट कंबक्शन क्या होता है तो आप बोलोगे कि जब हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दी जाती है या उनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन नहीं दी जाती है तो वो सही से बर्न नहीं हो पाते। सही से बर्न नहीं हो पाते तो फ्यूल वेस्ट होता है। क्या होता है? फ्यूल। और साथ साथ तुम्हें कैसा फ्लेम मिलता है? येलो सूटी फ्लेम।
और आपके बर्तन नीचे से क्या होने लगते हैं, काले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा मम्मी लोग ना कुछ समय के बाद वो गैस में जो वो लगा रहता है ना, उसके इनलेट्स, छेदों को क्या करती हैं, साफ। क्योंकि वो छेदे भर जाते हैं, कभी दूध गिरा, कभी कुछ गिरा, उफना गया, ये वो छेदे क्या हो गए, भर गए। वो छेदे भर गए तो क्या सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर जा पा रही है, नहीं। और अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं जा पा रही है तो तुम्हारा फ्लेम धीरे धीरे ब्लू से कैसा होने लगेगा, येलो। जब गैस स्टोव सुधर के आता है ना, तब देखना एकदम पूरा नीला जलता है। और कुछ समय बाद जब उसमें उनके जो छेदे हैं वो भर जाते हैं, तो भरने के कारण क्या होता है, एयर सही से नहीं मिल पाती। सही से नहीं मिल पाती तो कंबक्शन कैसा होता है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट कंबक्शन विल गिव यू विच फ्लेम, येलो सूटी फ्लेम विद व्हाट, स्मोक। साथ में क्या निकलेगा, ये ब्लैक कलर का स्मोक ही तुम्हारे बर्तन को कैसा करता है, काला। तो बर्तन तब तक काले नहीं होंगे जब तक आपके गैस के छेदों में कुछ नहीं भरा, क्योंकि एयर बराबर जा रही है। और जैसे ही इनकम्प्लीट कंबक्शन होगा और एयर बराबर नहीं जाएगी, तो फिर आपका फ्लेम कैसा रहेगा, येलो। क्योंकि कैसा कंबक्शन होगा, इनकम्प्लीट कंबक्शन। साथ में क्या निकलेगा, स्मोक। तो आप देखो अच्छे से, क्या ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी, जो मैंने आपको बताया। तो अगर कंबक्शन से क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा अच्छे अच्छे रिएक्शंस आपने पढ़ रखे हैं। वो आपसे क्या पूछेगा कि जो बर्तन है वो समय समय के बाद काले क्यों पड़ने लगते हैं। तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो इनलेट्स हैं, इनलेट्स का मतलब वो होल्स, उसमें क्या भर गया है, कचरा, जिसके कारण सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं जा पा रही। और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं जा पा रही तो कैसा कंबक्शन हो रहा है, इनकम्प्लीट। और आपको कैसा फ्लेम मिल रहा है, येलो सूटी फ्लेम। Unsaturated hydrocarbons give yellow sooty flame, and the incomplete combustion of saturated hydrocarbon also give yellow sooty flame. Then who will give the blue flame? Saturated hydrocarbon with the sufficient supply of air या oxygen, right? ये मैंने आपसे डिस्कस की पहली प्रॉपर्टी, which is called what, combustion, right? Okay, अब सबके दिमाग में चल रहा होगा कि कंबक्शन में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, और ऑक्सीडेशन का तो मतलब ही होता है कैसे रिएक्ट कराना, ऑक्सीजन से। लेकिन डिफरेंस है, ये रिएक्शन आपके पेपर में आएगा, अच्छे से देखो। द सेकेंड इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। नाउ सी, सिर्फ एक रिएक्शन है, सिर्फ एक। आप यहां पर ऑक्सीडेशन करोगे एल्कोहल्स का, क्या करोगे, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन आपको देता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या देता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। नाउ सी फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल कम। आपको यहां पर सिर्फ एक ही एल्कोहल लेना है जिसका नाम है इथेनॉल। कौन सा लेना है, टेल मी द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल, CH3CH2OH। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन आपको देगा CH3COOH, विच इज द इथेनोइक एसिड। अब ये चारों प्रॉपर्टीज आपसे पूछूंगा, राइट? अच्छे से सुनो। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन क्या देता है, इथेनोइक एसिड। पॉइंट नंबर 2, ये ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होता, हमें यहां पर यूज करने पड़ते हैं 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया। क्या यूज करने पड़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरे का नाम है एसिडिफाइड पोटेशियम
डाइक्रोमेट। ये याद ही करोगे आप, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। वी विल यूज द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। द फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम इज अल्कालाइन पोटेशियम परमैग्नेट और दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला है KMnO4। पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है अल्कालाइन पोटेशियम परमैग्नेट, राइट। नीचे वाले का फॉर्मूला है K2Cr2O7। क्या है इसका फॉर्मूला? K2Cr2O7। पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन से ये बनता है। आप तो ये सीधा याद रखो, आप यहां पर एरो के ऊपर लिखोगे अल्कालाइन KMnO4 और एरो के नीचे लिखोगे एसिडिफाइड K2Cr2O7, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन सिर्फ तुम्हें किसका करना है? इथेनॉल। और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर कर क्या बनाओगे? इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द कंपाउंड्स which helps the ethanol to getting oxidized। यहां पर इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने में जो हेल्प करते हैं उनका नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप बताओ कौन से दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं? अल्कालाइन पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। The second property is over, right? Second property में you will only remember the one reaction और उस एक रिएक्शन के साथ उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, याद रखना, अभी पूछूंगा। तीसरा क्या दिख रहा है? एडिशन। क्या है तीसरा? एडिशन। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, यहां देखो। तो बताओ क्या है इसका नाम? इतना क्या सोच रहे हो बे? दिस इज व्हाट? इथीन। दो कार्बन ईथ, एक डबल बॉन्ड इन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इथीन। देखना, हमें यहां पर इथीन को रिएक्ट कराना है हाइड्रोजन से। कैसे रिएक्ट कराना है? हाइड्रोजन से। अगर 2H इसमें ऐड करने हो तो ये राइट, तो मुझे अगर इसमें 2H और ऐड करने हैं तो आप बताओ कार्बन कितने बचेंगे? 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। अगर आपको यहां पर 2 हाइड्रोजन और इंट्रोड्यूस करने हैं तो आपको ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड। मतलब आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन की कितनी वैलेंसीज खाली बची? 3, और दूसरे के भी 3। यहां पे भी डालो 3 और यहां पर भी डालो 3। इसका नाम क्या है? इथेन। इथीन से क्या बना? इथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन का एक और नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या है इसका नाम? क्योंकि आप यहां पर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू पर्पस, यहां पर यूज किए जाते हैं कैटलिस्ट। क्या यूज किए जाते हैं? किसी को पता है व्हाट आर कैटलिस्ट? एनीवन हु रिमेंबर्स? हाँ सोनू।
और कोई कैटलिस्ट आपको फर्स्ट चैप्टर में? हाँ हाँ, गुड। अगर आप समझाने की कोशिश करो, आप ये कह सकते हो कि कैटलिस्ट वो है कि जॉन रिएक्शन नहीं हो रहे उनको भी वो करवा देगा। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कैटलिस्ट रिएक्शन होने में मदद करता है। अगर ये रिएक्शन डिफिकल्टली हो रहा होगा और हमें इसको आसान बनाना है, आई विल यूज व्हाट? कैटलिस्ट। यहां पर दो कैटलिस्ट यूज की जाती हैं, या तो निकल या फिर पैलेडियम। याद रखना, कौन से दो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं? या तो निकल या फिर पैलेडियम। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एक है निकल और दूसरा है पैलेडियम। अभी पूछूंगा। तो एडिशन रिएक्शन में आप बताओ, काय का एडिशन किया है? हाइड्रोजन का। किसमें किया है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस रिएक्शन का एक और नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यह भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होता है। इंटरेस्टिंग, सुनो। वो जो तुम्हारे ये जो ऑयल्स आते ना, वो वनस्पति, फॉर्च्यून, ये सब के सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कौन से हैं? और ये हेल्थ के लिए उतने ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, सुनना। लेकिन एक और चीज बनाई जाती है जिसका नाम है डालडा। सुना है? डालडा जो है, घर वाले भी बोलते हैं, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड फैट। बाजार में यही चल रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या कराया जा रहा है? हाइड्रोजनेशन। और उससे क्या बनाया जा रहा है? सैचुरेटेड फैट। जो आपके वेजिटेटिव ऑयल्स आते हैं ना, ये फॉर्च्यून वगैरह, इनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव ऑयल्स। इनका क्या कराया जाता है? इनका कराया जाता है हाइड्रोजनेशन, और उससे बनाया जाता है वेजिटेटिव घी। वेजिटेटिव घी का मतलब डालडा। क्या है वेजिटेटिव घी का मतलब? वो तुम्हारा वो एनिमल वाला, जानवरों वाला घी नहीं बोल रहा हूं, वो नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? डालडा की। डालडा का जो साइंटिफिक नेम है या जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है वेजिटेटिव घी, या फिर इसको बोला जाता है सैचुरेटेड फैट्स। कौन से फैट्स है? तब आप सबको पता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहां यूज होता है? तुम्हें बर्बाद करने में। क्योंकि बाजार में आ रहा है वेजिटेटिव ऑयल, और वो ऑयल कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। उसका रिएक्शन कैसे कराया? हाइड्रोजन से क्या बनाया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही क्या है? डालडा। यही क्या है? सैचुरेटेड फैट्स, विच इज हार्मफुल फॉर व्हाट? हेल्थ। तो ये रिएक्शन यहां यूज होता है, याद रखना अच्छे से। फाइन, 3 खत्म। चौथा इज एक्सट्रीमली सिंपल। चौथे में ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछा गया। यू कैन लर्न द रिएक्शन लाइक दिस। वैसे ये रिएक्शन इतनी आसानी से होता नहीं है, लेकिन कई बार जबरदस्ती इसको करा दिया जाता है, और सिर्फ एक ही रिएक्शन याद रखना है। कौन है ये? मीथेन। अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं कैसे कराऊं? HCl। देखना क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। मतलब कोई एक यहां से क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूट। और यहां पर आकर कौन लगने वाला है? Cl।